हेलो फ्रेंड्स, जैसा आप लोग देख चुके हैं थंबनेल में कि आखिर जिसका डर था वही हुआ। खतरे में 10,000 कंप्यूटर ऑपरेटरों की नौकरी। अब सचिवालय सहायक एवं बड़ा बाबू ही करेंगे टाइपिस्ट का काम। झारखंड सचिवालय निम्न वर्गीय लिपिक 2015 की बहाली क्यों लाया गया था, तो आइए इस सब तमाम टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो जो लोग चैनल पर नए हैं इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें और अच्छा लगे तो लाइक भी करें। तो आइए मेन पॉइंट पर चलते हैं। ये देखिए खबर निकल कर के आ रही है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड की तरफ से, खतरे में 10,000 कंप्यूटर ऑपरेटरों की नौकरी। झारखंड सचिवालय समेत तमाम सरकारी दफ्तरों में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद समाप्त हो सकते हैं। विभिन्न विभागों में सचिव ने आदेश जारी किया है कि महत्वपूर्ण कार्य निपटाने वाले सहायक प्रशाखा पदाधिकारी जो सचिवालय सहायक हैं स्वयं कंप्यूटर टाइपिंग के गुर सीख लें। इसके अलावा अन्य तकनीकी दक्षता में भी वे पारंगत हो जाएं। इसके लिए उन्हें 1 महीने का वक्त दिया गया है। एएसओ को यह भी जानकारी दी गई है 1 माह के बाद उन्हें कंप्यूटर ऑपरेटर की सेवा नहीं मिलेगी। बहरहाल सरकार के इस फरमान से लगभग 10,000 कंप्यूटर ऑपरेटरों की नौकरी खतरे में पड़ गई है। फिलहाल विभाग के सारे तकनीकी काम कंप्यूटर ऑपरेटर ही निपटाते हैं। इधर राज्य सरकार के इस आदेश के बाद बाबुओं के अलावा कंप्यूटर ऑपरेटरों में हड़कंप मच गया है। तो बाबुओं, थंबनेल में जो लिखा हुआ था बड़ा बाबू वहीं हुए, जो एक तरह से लिपिक होते हैं और उसके अंडर में कई कंप्यूटर टाइपिस्ट या ऑपरेटर होते हैं। बताते चलें कि कंप्यूटर ऑपरेटरों ने अपनी सेवा स्थायी करने का दबाव सरकार पर बना रखा है। पूर्ववर्ती सरकार ने इनका मासिक मानदेय भी बढ़ाया था। अचानक इन्हें हटाने का प्रयास होने पर सरकारी कार्यालयों में कामकाज पर असर पड़ सकता है या आंदोलन का रास्ता भी अपना सकते हैं, जिसकी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। तो यही है। और यहाँ जो लिखा हुआ एएसओ और थंबनेल में जैसा था कि झारखंड सचिवालय निम्नवर्गीय लिपिक 2015 की बहाली क्यों लाया गया था, तो इसी वजह से लाया गया था कि सचिवालय सहायक को पहले बोला गया था कि आप लोग टाइपिंग सीख लीजिए, लेकिन सचिवालय सहायक इस प्रस्ताव को रिफ्यूज कर दिए थे कि नहीं, हम लोग टाइपिंग नहीं सीखेंगे, उसकी अलग से बहाली ली जाए। उसकी अलग से बहाली भी लाई गई, उसका डिस्कस कर रहे हैं थोड़ी देर में। लेकिन उस बहाली में क्या हुआ कि शून्य रिजल्ट शायद उसमें हुआ था, शून्य रिजल्ट। कारण था कि उसका टाइपिंग स्पीड इतना कठिन था कि बहुत मुश्किल था पास करना और समय भी बहुत कम दिया गया। तो आइए उस तमाम बिंदुओं पर चलते हैं। यहाँ देखिए, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड सचिवालय लिपिकीय सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2015 के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। पात्र अभ्यर्थियों इन आवेदन के लिए निर्धारित फॉर्मेट में 7 नवंबर 2015 तक सायं 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन भेज सकते हैं। अधिसूचना का ब्यौरा है। ऑनलाइन आवेदन 7 नवंबर 2015 तक जमा करना था और परीक्षा शुल्क 14 नवंबर 2015 तक। रिक्तियों का ब्यौरा 172 पद था। 1900 ग्रेड पे का ही जॉब था, जैसा भी इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड पंचायत सचिव के साथ जो आया हुआ है तो उसका भी ग्रेड पे वही है। शैक्षिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष डिग्री। आयु सीमा न्यूनतम 18 साल और मैक्सिमम 35 साल, जो वहाँ के कार्मिक विभाग द्वारा बनाया गया है। और यहाँ देखिए, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, टंकन परीक्षा, 3 स्टेज में इसका एग्ज़ाम होना था। ये परीक्षा शुल्क के बारे में दिया हुआ है। तो आइए, इसका एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद क्या हुआ वो देखने लायक है। यहाँ देखिए, राज्य सरकार के सचिवालय की कंप्यूटर टंकन परीक्षा में सारे के सारे निम्नवर्गीय लिपिक फेल कर गए। यह परीक्षा 28 जुलाई 2016 को आयोजित हुई थी। इसी परीक्षा के परिणाम के आधार पर उच्च वर्गीय लिपिक के रूप में उनकी प्रोन्नति होनी थी, जो अब नहीं हो पाएगा। सचिवालय में विभिन्न संवर्गों के तहत होने वाली प्रोन्नति के लिए राजस्व परिषद की ओर से परीक्षा आयोजित की जाती थी। इस बार निम्नवर्गीय लिपिकों के लिए आयोजित की गई इसमें 31 निम्नवर्गीय लिपिक ने हिस्सा लिया था। ये तो प्रमोशन वाला हो गया, हालांकि इसमें भी लोग पास नहीं कर पाए थे। ये भी देखने ही वाला बात है कि इस परीक्षा में 10 मिनट में 300 शब्द टाइप करने थे और 1.5% तक गलती छूट दी गई थी। और एक बात जो थोड़ा पहले मैं बोल चुका हूँ कि इसमें इस वाला वैकेंसी में
कुछ पद भरे गए थे 3 या 4, उस समय 0 बोल दिए थे, तो 0 उसका था जो इसके जस्ट पहले जिक्र किए हैं, प्रमोशन वाला बात उसमें था, तो इसमें पास किए थे। तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं देख रही है कि बहुत मुश्किल है टाइपिस्ट का सिलेक्शन लेना, इसलिए अच्छा है कि जो लोग बड़ा बाबू हैं या सचिवालय सहायक हैं जिनके अंडर कंप्यूटर ऑपरेटर काम करते हैं उन्हीं को बहाल कर दिया जाए, या उन्हीं को कुछ समय दे करके ये सब सिखा दिया जाए। तो इसी के तहत होने जा रहा है। अब बात करते हैं कि बिहार में क्या होता है, क्योंकि बिहार में भी एलडीसी पंचायत सचिव राजस्व कर्मचारी का पीटी एग्ज़ाम का रिजल्ट आकर के फॉर्म अप्लाई हो चुका है, मेंस कभी भी हो सकता है। तो यहाँ पर वैसा झंझट नहीं है। यहाँ बिहार सरकार तमाम ऑफिसों में कार्यपालक सहायक की बहाली कर चुकी है, जो बड़ा बाबू के अंदर काम करते हैं, यानी निम्न वर्गीय लिपिक 1900 ग्रेड पे की जो बहाली होने वाली है। और अभी स्थिति ये है कि रिटायर लोग कर रहे हैं बड़ा बाबू लोग, लेकिन उन्हीं को फिर से रखा जा रहा है 2 साल की अवधि के लिए एक्सटेंड करके। लेकिन इस बहाली के बाद वो सब चीज़ें पूर्ति हो जाएंगी। तो बहुत सारे कन्फ्यूजन था कि बिहार में क्या होगा, टाइपिंग स्पीड कितना होगा, तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। अगर जो भी होगा तो परीक्षा के बाद, ज्वाइनिंग के बाद ही सीखने का मौका दिया जाएगा। जैसे झारखंड में यहाँ सीखने का मौका दिया जा रहा है। तो यही एक इन्फॉर्मेशन था। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।